रोजे की फजीलत सुनिए आप लोग। हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं। वो फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल रमज़ानु फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नह व ग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। ये भी बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मुत्तफ़िक़ अलैह। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। क्या मतलब है इसका? अभी जन्नत में तो कोई दाखिल नहीं हुआ, जहन्नम में कोई दाखिल नहीं हुआ, फिर यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उलमा बताते हैं कि अल्लाह ताला इस महीने में वो लोग जो बुरे आमाल करके, जहन्नमी आमाल करके उन्होंने अपना ठिकाना जहन्नम तैयार कर चुका था, उन्होंने तौबा की, इस्तग़फ़ार किया, अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला ने उनका नाम जहन्नमियों में से मिटाकर जन्नतियों में लिख दिया। और कुछ लोग हैं जो अपने आमाल खराब करके अपने को जहन्नमी में शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहा कि अल्लाह ताला कसरत से लोगों को माफ करता है, इसलिए कहा कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो ये रमजान के महीने की फजीलत है। और कहा शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, तो इससे मुराद उलमा ने लिखा सरकश शयातीन, क्योंकि शयातीन हमारी तरह, जैसे हम एक मखलूक है इंसान, तो इंसानों में अच्छे इंसान भी है और बुरे इंसान भी है। मतलब कुछ नेक लोग भी हैं और कुछ अबू जहल जैसे बुरे लोग भी हैं। तो वैसे शयातीन के अंदर भी होते हैं, शयातीन में कुछ मुसलमान भी होते हैं और कुछ गैर मुस्लिम भी होते हैं, और कुछ गैर मुस्लिम जो रहते हैं उसमें सरकश गैर मुस्लिम भी होते हैं जो बहुत ज्यादा कुफ्र में बढ़ जाते हैं। ऐसे शयातीन को कैद कर दिया जाता है रमजान में। क्यों? ताकि अल्लाह ताला एक मौका दे रहा है कि जो शख्स सुधरना चाहता है तो उसको बहकाने के लिए वो शैतान नहीं है, गोल्डन चांस है कि वो अपनी इस्लाह कर ले। मतलब कितनी बुरी बात होगी कि जो शख्स रमजान में भी ना सुधरे, जो शख्स ने रमजान में भी अपनी इस्लाह नहीं की तो कितना बुरा इंसान है। आप समझ जाइए कि अब तो शैतान भी नहीं है उसके पास, फिर भी वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इसका मतलब यहाँ पर हुआ, ये इसकी यहाँ पर फजीलत पता चलती है। दूसरी हदीस सुनिए।